तो सब लोगों को पता ही होगा कि AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत फिलहाल फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ज्वाइंट वेंचर मैकेनिज्म के अंतर्गत एक ऐसे इंजन का डेवलपमेंट किया जाए जो केवल मात्र भारत की जरूरतों को ही पूरा न करे बल्कि साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर भी बनाए। हालांकि अब तक भारत की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन से कंपनी के साथ मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और फ्रांस के जो सैफ्रॉन कंपनी है वो लगातार भारत के सामने अपने इंजनों को लेके बड़े बड़े ऑफर रख रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक फिलहाल इस टेंडर में काफी पीछे है। और दोस्तों इसे देखते हुए अब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एटलीस्ट जेट इंजन नहीं तो कम से कम एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके भारत के साथ एक नया डील करना चाहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के सामने अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक नए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके ऑफर रखा गया। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में LM-2500 इंजनों का उपयोग कर रहा है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों में इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल करना चाहता है। और इसे देखते हुए ही जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से भारत के सामने इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों का ऑफर रखा गया है, जो केवल मात्र ट्रेडिशनल प्रोपल्सन सिस्टमों से टेक्नोलॉजी के मामले में ही आगे नहीं है बल्कि ये एक अधिक एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, इसके सर्वाइविलिटी रेट भी अधिक है और अधिक कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से ये इंजन काम कर सकेगा। और दोस्तों ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है ये असल में 2 इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करेगा और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में VDM-25000 पावर कन्वर्टर का उपयोग किया जाएगा, जबकि इसके साथ इंडिपेंडेंटली 3 अलग अलग चैनल्स भी होगा। और दोस्तों ये कॉम्बाइंड सिस्टम जो है इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये हाई रिडंडेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सके और अलग अलग तरीके के पावर मोड में काम करने के साथ साथ ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी भी प्रोवाइड कर सके। कंपनी की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि उनके जो ये प्रोपल्सन सिस्टम है वो नो डाउट एक बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड करने के साथ साथ काफी कम खर्चे में जहाजों को ऑपरेट करने में मदद करेगा, जबकि इसके अलावा ये इतना अधिक फ्लेक्सिबल है कि जहाजों के डिजाइन को भी फ्लेक्सिबल रख सकेगा। और इसके अलावा रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के AIM ड्रिवन ट्रेन जो है इसे पहले इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्टों के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो चुका है। और इसके कैपेबिलिटी को देखते हुए इंडियन नेवी के द्वारा अपने भविष्य के कुछ और प्रोजेक्टों में भी इसका उपयोग करने का इरादा रखा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इंडियन नेवी अपने जो फ्लीट है उसे मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी के साथ और मॉडिफाइड करना चाहता है ताकि एफिशिएंट तरीके से जहाजों को तैयार किया जा सके और भविष्य के जरूरतों को पूरा किया जा सके। इवन इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है ये असल में भविष्य के हथियारों को भी पावर देने में मदद करेगा और करेंटली जहाजों में जो बड़े आकार के और ताकतवर तरीन रडार और अलग अलग सेंसरों का उपयोग किया जा रहा है उसके पावर के लिए एडिशनल जनरेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों का उपयोग किया जाता है तो नो डाउट इससे ये एडिशनल जनरेटरों की जरूरत नहीं पड़ेगा और संपूर्ण जो पावर है उसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकेगा। इवन इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों के वजह से जब जितना पावर का जरूरत है उतने पावर को कंज्यूम किया जा सकेगा और इससे पावर वेस्टेज भी नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत में 4 LM-2500 गैस टरबाइन का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक का क्षमता करीबन 88 मेगावाट है, जबकि इसके अलावा एल्सन के कॉम्बाइंड गैस टरबाइन एंड गैस टरबाइन का भी उपयोग किया गया है और इसमें 2 शैफ्ट का उपयोग किया गया है जिसके सहारे ये जो जहाज है ये ऑपरेट होता है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि INS विक्रांत के जो सिस्टर शिप बनाया जाएगा मतलब जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 होगा उसमें शायद LM-2500 इंजनों का उपयोग ना किया जाए बल्कि इसके जगह में रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ MT-30 जैसे इंजनों का उपयोग किया जाए। हालांकि दोस्तों अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है और जब तक इंडियन नेवी के दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर टेंडर जारी नहीं होता है तब तक इसे लेके कोई कंफर्म बात कहना गलत होगा, लेकिन ये बात भी साफ है कि इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के सिस्टर शिप के बाद जिस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा उसमें नो डाउट इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि संभावना ये भी है कि INS विक्रांत के सिस्टर शिप में भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम और प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत जो 10,000 से लेकर 13,000 टन के भारी भरकम डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जा रहा है उसमें भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टमों का ही उपयोग किया जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फाइटर जेटों के इंजन नहीं तो कम से कम एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा एक ऐसे हथियार का तलाश किया जा रहा है जो
कि अमेरिका के लिए और एक ऑप्शन खोल सकता है। बेसिकली दोस्तों ये हथियार है ट्रैक प्लेटफॉर्म, जो कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हाल ही में ही कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एयर डिफेंस व्हीकल के रूप में इस्तेमाल होगा। और दोस्तों फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से इन रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए व्हील्ड व्हीकल नहीं बल्कि उसके जगह में ट्रैक व्हीकलों का तलाश किया जा रहा है। अब दोस्तों कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन आर्मी एक बॉक्स साइज ट्रैक व्हीकल का तलाश कर रहा है, जिसके की अंदर क्रू का फैसिलिटी हो और अलग अलग तरीके के इक्विपमेंटों को सेट किया जा सके, जबकि बाहर एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले ट्रैकिंग इक्विपमेंटों से शुरू करके हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सके। फिलहाल दोस्तों कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक को लेके जो जानकारी आया है उसके मुताबिक इंडियन आर्मी इन व्हीकलों में एक हाई पावर इंजन का तलाश कर रहा है, ताकि इस तरीके के व्हीकलों का इस्तेमाल करके ड्यूल रिक्वायरमेंटों को पूरा किया जा सके, जिनमें एक तो है अलग अलग टेरेनों में अधिक ताकतवर इंजनों के कारण इन व्हीकलों का डिप्लॉयमेंट हो सके, जबकि दूसरा इन व्हीकलों में ताकतवर इंजन होने के कारण हैवी वेट के इक्विपमेंटों को भी इन व्हीकलों के ऊपर तैनात किया जा सके। हालांकि खाली इंजन नहीं बल्कि इंडियन आर्मी को इन व्हीकलों में एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी चाहिए, ताकि ऑनबोर्ड इक्विपमेंट और इन व्हीकलों के ऊपर लगने वाले जो अलग अलग सेंसर से उन्हें भी एफिशिएंट पावर सप्लाई किया जा सके। इवन इसके अलावा व्हीकलों के पास एक इंटीग्रेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि ऑप्टिमाइज तरीके से पावर को संपूर्ण प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके और पावर को एक एफिशिएंट तरीके से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा एक टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि व्हीकल को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और व्हीकल के टेम्परेचर को मैनेज करने के साथ साथ क्रू के कंफर्ट को भी बरकरार रखा जा सके। जबकि जो सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी इसमें एक एडवांस नेविगेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहता है, ताकि रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और इंक्रीज किया जा सके। अब दोस्तों फिलहाल ये तो नहीं बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी असल में इस तरीके के कितने व्हीकल अपने बेड़े के लिए चाहता है, लेकिन ये बात साफ है कि इन व्हीकलों का उपयोग एक सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अलग अलग तरीके के काम में इस्तेमाल होगा, जिनमें काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम वेपन से शुरू करके इंटीग्रेटेड ड्रोन डिफेंस सिस्टम, इवन व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वाम ड्रोन डिफेंस के रूप में भी किया जा सके। वहीं पे मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी इन व्हीकलों को ऐसे मॉडिफाई करना चाहता है कि इन व्हीकलों का उपयोग हर तरीके के एनवायरमेंट में, चाहे वो प्लेन हो, डेजर्ट हो या सेमी डेजर्ट, इवन माउंटेन रीजन और हिमालयन के पहाड़ी रीजन में, मतलब 5000 मीटर के भी ऊंचाई में इसका उपयोग किया जा सके। अब यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से बड़े मात्रा में एयर डिफेंस सेल्फ प्रोपेल गन मिसाइल सिस्टमों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था और इस टेंडर के अंतर्गत साउथ कोरिया के व्हीकलों को भी पसंद किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से ना इस टेंडर के अंतर्गत अब तक किसी भी ऐसे सिस्टमों को खरीदा जा सका और ना ही फिलहाल इंडियन आर्मी पुराने टेंडर के तहत काम कर रहा है। पर दोस्तों फिर से अगर एक बार रिक्वायरमेंट को जारी किया गया है तो नो डाउट दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के तरफ से इंडियन आर्मी के इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने अपने हथियारों का ऑफर किया जाएगा और यहाँ पे अमेरिका भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेगा। हालांकि रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जिन स्ट्राइकर व्हीकलों का ऑफर इंडियन आर्मी के सामने रखा गया है, असल में अमेरिका उन व्हीकलों को हाईली मॉडिफाई करने के लिए भी तैयार है और इवन इन व्हीकलों को मॉडिफाई करके एक एयर डिफेंस व्हीकल में भी परिवर्तित करके इंडिया को ऑफर करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों देखना यह है कि इंडियन आर्मी के ये जो रिक्वायरमेंट है इसे पूरा करने के लिए क्या अमेरिका के द्वारा कोई नए व्हीकल का ऑफर किया जाता है, क्योंकि फिलहाल जो स्ट्राइकर व्हीकल है वो तो एक व्हील्ड व्हीकल है, जबकि आर्मी के टेंडर में संपूर्ण रूप से ये साफ कर दिया गया है कि टेंडर एक ट्रैक्ड व्हीकल के लिए होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा क्या स्वदेशी व्हीकल के लिए इंतजार करना चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट को देखते हुए जरूरत पड़ने पे विदेशी व्हीकलों भी खरीदना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।